ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। थोड़ा सा मार्केट ऐसे नेगेटिविटी मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर उतना नेगेटिविटी है नहीं। और वैसे भी प्री मार्केट में बोला हूँ कि एक दिन का मार्केट का देखो सेलिंग से कल सेलिंग अच्छा है, पर वही बात है, मैं ऑलरेडी बोला था कि मार्केट वन साइड वर्क नहीं करता। तो कल क्या हुआ, डायरेक्टली जो ब्रेकआउट वगैरह कर दिया तो सेलर आने का कोशिश नहीं किया, तो मार्केट क्या क्या अच्छा सेलिंग किया। अब जो भी बाय किया है मेरे हिसाब से तो वो निकल गया है, क्यों 60,000 का भी ब्रेकडाउन मार्केट कर दिया है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मार्केट को और देखो ज़्यादा मतलब डाउन साइड तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से और भी गिरावट करेगा तो ये कंप्लीट फिर नेगेटिव दूसरा पोजीशन पहले तो बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो और गिरेगा तो ये फिर कंप्लीट क्या होगा, नेगेटिव ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत गिरावट तो चलता है और वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत तो हम लोग झेल भी लेंगे, पर देखो यहाँ से ज़्यादा गिरेगा तो फिर क्या ना लो वगैरह आ जाएगा। कैंडल अच्छा बना दिया है, लो वगैरह फिर आ जाएगा। उसके बाद निफ्टी भी देखोगे एक ब्रेकडाउन करके दिखाया तो था, पर उसके बाद ये एक अच्छा दोबारा रिकवरी मतलब ग्रीन कैंडल बना दिया। मैं भी वही देख रहा था मार्केट रेड कैंडल बना रहा है कि ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो जैसे ही मैं देखा मार्केट पहले गिरावट किया, उसके बाद दोबारा अपसाइड जाने लग गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी चलने लग गया ठीक ठाक। इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉल साइड चले गए। देखो बायर के एक नज़रिए से सोचो और एक सेलर के नज़रिए से सोचो। कल यहाँ पर मार्केट बायर को बिठाया क्लोजिंग प्राइस से, बहुत ही सिंपल है। बायर को सस्टेन करके दिखाया, बाइंग करके दिखाया। जैसे ही बायर बाय कर लिया मार्केट अच्छे से गिरावट गया। सबका एसएल कहाँ रहेगा, 60,000 पे ही रहेगा। 60,000 का ब्रेकडाउन आया, सब बायर निकल गए। अब ये रैली मैं ऑलरेडी प्री मार्केट में बोल चुका हूँ, कंटिन्यूशन में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि मार्केट का सिंपल है, ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट ऑल टाइम हाई में है। तो एक दिन का सेलिंग से मैं तो सेलिंग से नहीं जाने वाला, ये चीज़ मैं पहले भी बोल के रखा हूँ। खैर फिलहाल के लिए तो मार्केट अपसाइड जा रहा है और थोड़ा सा और हम लोग ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। तो ये यहाँ पर जो भी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है वो कर सकता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। 1 लाख प्रॉफिट देखे थे, अब 40-50 हो गया, पर खैर यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर सेलर वगैरह को बुला सकता है, फ्रेश बायर को निकाल सकता है, पर मतलब मेजर गिरावट नहीं आना चाहिए। ये जो लो वगैरह है जो सपोर्ट के तौर पे मार्केट डायरेक्टली लिया है, अभी भी आज का भी जो मार्केट अपना जो डे लो है बनाया है, ये सबको नहीं तोड़ना चाहिए। ये सबको तोड़ देगा ना फिर तो जो सेलर है प्रॉफिट में बैठ जाएगा, फिर नीचे का जो बायर है वो भी होप खोने लग जाएगा, क्योंकि वैसे भी 60,000 का ब्रेकआउट हो गया है, लो वगैरह तोड़ दिया। तो थोड़ा बहुत गिरावट हम लोग सह लेंगे, बड़ा गिरावट नहीं आना चाहिए। पर खैर गिरावट तो दूर, अभी तो हम लोग को अच्छा बैंक देखने को मिल रहा है। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। 200 का ब्रेकआउट तो आएगा ही आएगा। 200 के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा देखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो एक इंडेक्स जा रहा है, बैंक निफ्टी है जो ब्रेकआउट वगैरह करके अपसाइड जा रहा है, निफ्टी अपने आप को थोड़ा डाउन साइड होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कोई प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आ रहा सामने से। बहुत ही सिंपल तरीके से पोजीशन बनाए, उसमें कुछ मेरे हिसाब से समझाने का कुछ है नहीं। ऑलरेडी प्री मार्केट में कल का वीडियो वैसे भी थोड़ा पता नहीं ये वीडियो भी पोस्ट होगा ना नहीं, क्योंकि वीडियो प्रोसेस में रिव्यू में ही अटक जा रहा है। पता नहीं शायद हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, मतलब मैं सामने में ही सब दिखा रहा हूँ, बैलेंस वगैरह भी दिख रहा है आपको, क्वांटिटी वगैरह भी दिख रहा है, सब कुछ ही दिख रहा है। तो पता नहीं इसी का चक्कर है या क्या, वीडियो रिव्यू में जा रहा है, मतलब पोस्ट नहीं हो पा रहा। पर खैर ट्राई तो मैं फुल करूँगा पोस्ट वगैरह करने की। बाकी इसमें समझाने का कुछ है नहीं, क्योंकि सिंपल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ये जो सेलिंग आया है 60,000 का ब्रेकडाउन में, सब बाहर निकल गए होंगे। तो अब मार्केट को तुरंत ही अपसाइड जाना चाहिए, यहाँ पर सस्टेन भी नहीं करना चाहिए। सस्टेन भी करेगा तो दूसरे लोग बाय कर लेंगे। जैसे कल क्या किया, यहाँ पर धीरे 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 सस्टेन कर दिया, यहाँ पर भी कितना सफिशिएंट टाइम दिया मार्केट। दूसरे लोग को टाइम देगा, दूसरे लोग बाय कर लेंगे, तो फिर गिरना ही पड़ेगा। तो जाना है तो तुरंत जाएगा, इसलिए मैं भी तुरंत पहला कैंडल ही देखा, उसके बाद पोजिशन बना लिया। जाना है तो तुरंत जाएगा, नहीं तो फिर ये दोबारा वही बात है, वही घोड़ा वही गाड़ी घूम जाएगा। दूसरे लोग बाय कर लेंगे ना तो वो दिक्कत खड़ा हो जाता है। खैर प्रॉफिट तो पोजीशन में चल रहा है, कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं है। ब्रेकआउट के बाद ही कुछ अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। 200 का लेवल का हम लोग ब्रेकआउट का वेट करते हैं। हम लोग देखें तो मार्केट सस्टेन कर रहा है, मेरे सबसे ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर ब्रेकआउट थोड़ा आ रहा है, अब सस्टेन तो कर रहा है, पर एक चीज़ अच्छा है ना, वो क्या है ना, निफ्टी अपने आप को नीचे डाउन साइड होल्ड कर रहा है। तो क्या पता निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में सेलिंग कर रहे होंगे कुछ लोग,
हम लोग का तो माइंड ऑलरेडी क्लियर है, तभी इतना फास्ट एंट्री है। फास्ट एंट्री के लिए तुम्हारा माइंड पहले से ही क्लियर होना चाहिए, वरना तुम ठीक से एंट्री नहीं बना पाओगे। खैर फिलहाल तो मार्केट अच्छा अपसाइड जा रहा है, ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है 200 लेवल का। हम लोग अगर देखें तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, बुक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ा सा प्रॉफिट कम है पर यहाँ पर हम लोग बुकिंग करेंगे 1,83,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए। ऐसे तो और थोड़ा सा बुकिंग किया जा सकता है, पर थोड़ा सा निफ्टी क्या करे ना, अपने आप को डाउन साइड ही होल्ड कर रहा है। एक इंडेक्स अपना डाउन साइड जा रहा है और एक इंडेक्स अप साइड जा रहा है। और एक चीज़ भी है, ऑल टाइम हाई का मार्केट है। ऐसा हाई एक्चुअली इस मार्केट में ना ज़्यादा तुम कॉल में भी होल्ड नहीं कर सकते हो और ज़्यादा पुट में भी होल्ड नहीं कर सकते हो। खैर आज के लिए तो बस इतना ही। ब्रेकआउट के लिए पोजीशन बनाए थे, ब्रेकआउट आ गया, एंट्री हम लोग तुरंत ही बनाए, क्योंकि मार्केट देखो एक ही पहला कैंडल का ही मैं वेट किया है कि वो नेगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव बन रहा है। जैसे ही मैं देखा मार्केट दोबारा अपसाइड जा रहा है, सीधा कॉल का पोजीशन में बना लिया। ज़्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।